राजस्थान विधानसभा में कमीशनखोरी के आरोपों को लेकर मची सियासत हलचल के बीच मंगलवार को सदाचार समिति के सामने गहमागमी भरा माहौल रहा। खींवसर से भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा, हिंडोन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने एक एक कर समिति के समक्ष अपनी पेशी दी। विधायक निधि में कथित तौर पर कमीशन मांगने के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे इन तीनों जनप्रतिनिधियों ने खुद को पूरी तरीके से बेगुनाह बताते हुए अपने पक्ष में दस्तावेज और सबूत कमेटी को सौंपे हैं। मंगलवार सुबह से ही विधानसभा परिसर में सरगर्मी तेज थी, जहां करीब 11 बजे से ही विधायकों का आना शुरू हो गया था। ऋतु बनावत सबसे पहले समिति के सामने पेश हुई, जिसके बाद अनीता जाटव और अंत में रेवंत राम डांगा ने अपनी बात रखी। विधानसभा की सदाचार समिति इन विधायकों द्वारा दिए गए बयानों और दस्तावेजों का अब गहराई से परीक्षण करेगी। समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद्र वर्मा ने स्पष्ट किया है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब तथ्यों का मिलान किया जाएगा और कानूनी राय लेने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय होगा। दिलचस्प बात यह है कि समिति केवल विधायकों के बयानों पर निर्भर नहीं है, बल्कि सरकारी एजेंसियों के अफसर भी संबंधित इलाकों में जाकर जमीनी हकीकत और तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि इन विधायकों को दोबारा कब बुलाया जाएगा, इसकी तारीख अभी तक तय नहीं की गई है, लेकिन समिति ने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से तलब किया जाएगा और उन्हें वहां बुलाया जाएगा। इससे पहले 19 दिसंबर 2025 को भी इन विधायकों से प्रारंभिक पूछताछ की गई थी। इस पूरी प्रक्रिया के बाद सदन की मर्यादा और नियमों को लेकर भी सवाल उठे थे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदाचार समिति की बैठकों और चर्चाओं को सार्वजनिक किए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। इसे संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करार दिया है। जूली की इस आपत्ति के बाद विधानसभा स्पीकर ने सभी समितियों को कार्रवाई की गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश दिए। दूसरी तरफ समिति अध्यक्ष कैलाश वर्मा का कहना है कि मामला काफी पेचीदा है और इसमें कई तकनीकी नियमों का अध्ययन करना अनिवार्य है। समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर जल्द ही स्पीकर के सामने पेश करेगी, लेकिन तब तक इन तीनों विधायकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार और जांच का दायरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहेगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।